नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं श्याम चौरसिया आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। ये छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल दोस्तों, आई होप आपको हमारे मतलब मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। और कोशिश कर रहा हूँ मैं अच्छा करने की। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए, इसी लिंक को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था मार्जिनल फंक्शन और मार्जिनल कॉस्ट। तो दोस्तों वही फंक्शन मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में हम इस चैप्टर में बात करनी है दोस्तों। जिस लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, कोई बात नहीं दोस्तों, उसे देख लो, उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं भी देखा है तो मैं 10 सेकंड में बता देता हूँ, फटाफट से 1 मिनट में बता देता हूँ कि हमको इस पूरे चैप्टर में करना है क्या। दोस्तों कॉस्ट आपको पता थी पहले से, कॉस्ट क्या होती है, ये मैं कॉस्ट लिख दे रहा हूँ। कॉस्ट हमको पता थी सी। फिर मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि रेवेन्यू आपको पता था, रेवेन्यू आपको ऑलरेडी पता था, इसको हम आर लिखते थे। अब कॉस्ट क्या होती थी वो आप जानिए, है ना। एवरेज एवरेज नहीं, जो कॉस्ट होती थी वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिक्स करके हम बनाते थे। अब हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है मार्जिनल, क्या पढ़ना है दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए कुछ भी नहीं करना, जो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इतना बताया आप लोगों को, बस उसमें यही है कि डी बाय डी एक्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट करना है। यूनिट एक्स नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, डी बाय डी एक्स। अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट का डिफरेंशिएट कर दो। अगर यहीं पे मार्जिनल रेवेन्यू है, एम आर की हम बात करें मार्जिनल रेवेन्यू की, तो डी बाय डी एक्स किसका कर दो, रेवेन्यू का कर दो। पूरे लास्ट वीडियो लेक्चर का बेसिक पॉइंट यही था कि यही हमने सीखा था। और अगर इस क्वेश्चन में और कुछ पूछ लिया जाए आपसे, तो अगर और कुछ पूछ लिया जाए तो क्या, अगर आपसे पूछ ले एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, अगर ये पूछ ले दोस्तों एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, तो पहले तो कॉस्ट का एवरेज निकालो। ये रहा आपका कॉस्ट, कॉस्ट का एवरेज निकालोगे तो सी बाय एक्स, और इसका डी बाय डी एक्स कर दोगे। इसका क्या कर दोगे दोस्तों, डी बाय डी एक्स। तो ये एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, पहले कॉस्ट का एवरेज किया, मार्जिनल का मतलब इसका मार्जिनल निकाल दो। इसको एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ना बोलते हो, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट बोलते हैं, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। सेम चीज रेवेन्यू के साथ करनी है दोस्तों। तो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू टोटल जितना भी आपका रेवेन्यू है, अगर एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट निकालनी है आपको, तो मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू एम ए आर की अगर हम बात करें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी बाय डी एक्स ऑफ रेवेन्यू, और इसका हम पहले एवरेज निकालेंगे और उसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो दोस्तों ये वाला हमको काम करना है। लास्ट वाले पूरे वीडियो लेक्चर में मैंने यही बताया था कि यही करना है ना। तो अब हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और वो डिस्कस करते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्सरसाइज 6.8। चलिए दोस्तों, तो शुरू करें आज की क्लास। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन एक्स यूनिट ऑफ कम्युनिटी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। मतलब हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट और दूसरा क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट। तो दोस्तों फटाफट से करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, तो फटाफट से जिनको पता है उनको पता है कि जब भी मार्जिनल वर्ड आ जाए तो डी बाय डी एक्स ऑफ किसका करना है, कॉस्ट फंक्शन का, मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव कर देना। तो एवरेज कॉस्ट को मैं हटाता हूँ यहाँ से, इस पूरे का डेरिवेटिव करते हैं, तो डायरेक्ट इस ये वाली पूरी वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करोगे और डेरिवेटिव करोगे। तो 1/3, अब यहाँ से 3 दोस्तों आगे आ जाएगा, तो 3x², यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस में 16। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, x² माइनस प्लस में 6x माइनस में 16। दोस्तों ये आ गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। और सेकंड चीज हमसे क्या पूछी है दोस्तों, एवरेज कॉस्ट। एवरेज क्या कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट, यही तो होती है एवरेज कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी हमारी ये रही, इसको x से डिवाइड करना है बस, 1/3 x³ प्लस में 3x² माइनस में 16x माइनस में 2 अपॉन में x। तो फटाफट से कर लो, x जहाँ पे भी x है निपटा दो उसको। 1/3 ये x² बचेगा, प्लस में 3x बचेगा, माइनस में 16 और ये माइनस में 2 अपॉन में x। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एवरेज कॉस्ट। फटाफट से आप चेक करते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो हम इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में एक इक्वेशन मतलब एक कॉस्ट फंक्शन दिया है दोस्तों। हमसे दो चीजें पूछी है, एवरेज कॉस्ट और साथ में पूछा है मार्जिनल कॉस्ट। तो दोनों वैल्यू कहाँ पे पूछी है, एट x = 10। तो फटाफट से क्वेश्चन करना है, कुछ है नहीं इनमें। एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, एवरेज कॉस्ट के लिए क्या होता है, कॉस्ट अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड।
तो कॉस्ट फंक्शन को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड, तो उसको डायरेक्टली अगर x से डिवाइड करूं दोस्तों तो ये बचेगा 2x माइनस में 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुटअप कर देनी है 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 10 माइनस में 4, तो 20 माइनस में 4, तो इट विल बी 16। तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई दोस्तों 16। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा में से पूछा मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, मार्जिनल कॉस्ट होता है dr बाय dx ऑफ c, c मतलब कॉस्ट फंक्शन, और यहाँ पे मैं कॉस्ट फंक्शन को रख रहा हूँ डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 4x माइनस में 4 और 5 का हो जाएगा 0। अब हमें मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पे निकालना है, एट x इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10 रख दो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 10 माइनस में 4, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस में 4, तो ये माइनस 36, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और पूछा गया है द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर द प्रोडक्शन इज गिवन बाय cx 3/4 x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 27, और हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट को हम क्या कंसीडर करते हैं x, तो ये हमें x फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूनिट को, जब फाइंड आउट करना है जब मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल हो, एवरेज कॉस्ट के। तो बस कुछ नहीं करना, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को इक्वल करना है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन हम कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। इसको करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा इंटू में 2x, ये मार्जिनल कॉस्ट माइनस में 7 और इसका हो जाएगा 0। एवरेज कॉस्ट क्या होता है दोस्तों, पूरे की पूरी कॉस्ट को x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 x माइनस में 7 प्लस में 27 अपॉन में x। क्लियर हो रहा है दोस्तों, इस सबको एवरेज कॉस्ट निकाल लेना है। अब इसको 2 से इसको कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3/2 x माइनस में 7 इज इक्वल टू में 3/4 x, इधर भी एक -7 आ रहा है हाँ, प्लस में 27/x। फटाफट से ये -7 से -7 कैंसिल हो गया दोस्तों। अब हमारे पास क्या बच रहा है, जो भी बच रहा है एक साइड ले लेते हैं, ये बच रहा है देखो 3/2x, ये इधर से उठ के इधर आया तो ये हो जाएगा माइनस में 3/4x माइनस में 27 अपॉन में x। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, अभी इक्वेशन से एक साइड इधर चला गया तो इधर क्या बचेगा 0। अच्छा इसमें ऊपर नीचे 2 का इंटू कर लो ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, तो 6x माइनस में 3x, 6x माइनस में 3x अपॉन में एलसीएम कितना हो जाएगा 4 माइनस में 27 अपॉन में x इज इक्वल टू में 0। तो 6x माइनस में 3x तो ये कितना बचेगा दोस्तों, ये फिर से 3x बाय में 4 माइनस में 27 बाय में x इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बचता है। तो ये दिखा है 3x अपॉन में 4, बुक भी भारी लग रही है आज तो, 3x अपॉन में 4 माइनस इक्वल में ये नेगेटिव को इधर लेके आ जाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन में x, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 9 x का यहाँ इंटू हुआ तो दोस्तों ये हो जाएगा x स्क्वायर 9 इंटू में 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आएगा 36, और x की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट लगाने के बाद आने वाली +-6। तो दोस्तों नंबर ऑफ यूनिट कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, आपने कभी ऐसी कंपनी खोली है कि आप -6 यूनिट बना रहे हो, तो इसमें हम -6 वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू में 6। तो जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल होगा तब हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होगी 6। चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, द एवरेज कॉस्ट फंक्शन फॉर x यूनिट ऑफ कम्युनिटी इज AC इज इक्वल टू में 1/3x स्क्वायर। अच्छा हमें एवरेज कॉस्ट फंक्शन गिवन है 1/3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x प्लस 16/x, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, जो मैंने लिख दिया। और दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है शो दैट द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट वो इसके इक्वल है, इसके क्या इक्वल है अभी हम समझते हैं दोस्तों। तो हमें दोस्तों ये निकालना मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, ये हमको चेक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे क्या निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, मार्जिनल कॉस्ट होता है dy/dx ऑफ कॉस्ट फंक्शन। पर प्रॉब्लम क्या है, इसमें कॉस्ट फंक्शन गिवन ही नहीं है, इस क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट गिवन है। अब एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो याद करो। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कॉस्ट अपॉन में x है ना, टोटल कॉस्ट अपॉन में x, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते तभी तो एवरेज कॉस्ट आती थी। तो इस x का मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x इंटू में c, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस्ट फंक्शन। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट फंक्शन निकालना है तो एवरेज कॉस्ट में AC में किसका इंटू कर दो x का, तो इस पूरे में x का इंटू करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट फंक्शन। तो हमारा दोस्तों कॉस्ट फंक्शन जिसको मैं c बोलने वाला हूँ वो क्या हो जाएगा,
इस सब में x का इंटू करो, तो ये हो जाएगा 1/3 x³ प्लस में 3x² माइनस में 7x प्लस में 16। तो दोस्तों ये मेरे पास क्या हो गया, कॉस्ट फंक्शन। अब इस कॉस्ट फंक्शन का मुझे क्या निकालना है, पहले मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ c। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 3/3x² प्लस में 6x माइनस में 7, और इसका हो जाएगा 0, तो 3 से 3, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आ गया दोस्तों, x² प्लस में 6x माइनस में 7। ये था हमारा क्या, मार्जिनल कॉस्ट। अब दोस्तों दूसरे वाले में क्या बताना है कि जो एवरेज मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट है, वो इसके इक्वल है। तो पहले एवरेज मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो एवरेज कॉस्ट तो हमको पहले से गिवन है, अब उसका मार्जिनल निकालना है, जिसके आगे भी मार्जिनल वर्ड आ जाए, चाहे वो एवरेज के आगे आ जाए, रेवेन्यू के आगे आ जाए, या कॉस्ट के आगे आ जाए, हमें क्या करना होता है, उसका डेरिवेटिव करना होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे का क्या कर देता हूँ, डेरिवेटिव कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, MAC। किसका डेरिवेटिव करना है, एवरेज कॉस्ट का, ताकि उसके आगे मार्जिनल वर्ड लग जाए। तो ये हो जाएगा 2/3x दोस्तों, फिर ये बचेगा यहाँ पे कितना, 3x, ये बचेगा कितना, 3x, और नहीं 3x का 3 बचेगा, क्या कर रहा हूँ मैं, और -7 का हो गया 0, प्लस 16/x का क्या करेंगे, तो 16/x को कोई ऐसा लिख सकता है क्या, x की पावर -1। तो दोस्तों इससे -1 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, और तो ये हो जाएगा माइनस का 16, माइनस का 16, और x की पावर -1 तो x की पावर -2, और इसको प्रॉपरली लिखोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा x/²। जिन लोगों को डेरिवेटिव आता है उनको सबको पता है कि 16/x का क्या करना है, x इनवर्स ऊपर जाएगा और आगे आके ये सब होने वाला है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। क्लियर है दोस्तों। अब ये मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इसके इक्वल करना है मुझे प्रूफ। तो मैंने ये समझो ये LHS है, अब मैं क्या ले रहा हूँ, ये मैंने LHS निकाल लिया, ये आ गया। अब मैं मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकाल लिया जिससे मैंने LHS का, तो इसको LHS समझ लेते हैं, और ये क्या रहेगा हमारे पास, RHS। तो RHS दोस्तों क्या हो जाएगा, तो अब RHS से आगे कहानी समझिए आप लोग। ये x इंटू में मार्जिनल कॉस्ट, अच्छा इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं, x की जगह x है, मार्जिनल कॉस्ट कितना गिवन है, ये रहा मार्जिनल कॉस्ट, आप आराम से रखिए, x² प्लस 6x माइनस में 7। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस कॉस्ट फंक्शन रखना है, कॉस्ट फंक्शन ये वाला है, तो ये कितना है, अच्छा इसमें माइनस का मैं इंटू भी कर देता हूँ क्योंकि आगे माइनस है ना, तो माइनस का 1/3x³ माइनस का 3x² प्लस का 7x और प्लस माइनस का 16, साइन चेंज हो जाएंगे सभी के, और अपॉन में सबके क्या आ रहा है, x²। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से x², अब इस x का अंदर इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहीं पे मैं कर देता हूँ इंटू, तो इस x का अंदर इंटू किया दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, x³ और ये हो जाएगा x² और ये 7x, ये हो गया। अब हम सारे नंबर को सॉल्व करते हैं। देखो ये x³ और ये 1/3x³, तो 1 माइनस में 1/3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस में 2, 3 माइनस में 1, तो ये 2/3, ये आएगा 2/3x³ दोस्तों। इस x³ और इस x³ को सॉल्व किया, अब 6x² में से माइनस का 3x² गया, तो ये बचेगा प्लस का 3x², ये माइनस का 7x से प्लस का 7x कैंसिल हो गया, माइनस में 16, अपॉन में क्या करना है दोस्तों, x²। बस बेसिक कैलकुलेशन सॉल्व करते जाना है, बस कुछ नया काम नहीं है। तो दोस्तों इस x² से इसको डिवाइड करेंगे, तो नाउ 2/3 इट विल बी 2/3x प्लस में 3 माइनस में 16 बाय में x²। तो ये मेरा क्या आ रहा है, RHS है ना। तो मेरा LHS क्या आ रहा था, सेम आ रहा है क्या, देखो 2/3x आ रहा है, 2/3x आ रहा है, प्लस 3 आ रहा है, प्लस 3 x², तो LHS इक्वल टू RHS। तो आपको जो शो करना था कि जो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट है वो इस इक्वेशन के इक्वल है, तो वो हमने कर दिया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया है कि हमको वेरीफाई करना है एवरेज कॉस्ट फंक्शन का, ये इसका एवरेज कॉस्ट फंक्शन जो कि 1/x MC माइनस में AC, इसके इक्वल हमको प्रूफ करना है। मतलब ये LHS इक्वल टू ये क्या होना चाहिए, RHS, बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो LHS इक्वल टू RHS करना है, तो सबसे पहले मैं ये LHS को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, D/dx ऑफ एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट निकलती कैसे, एवरेज कॉस्ट के लिए मतलब पूरी कॉस्ट को हमको किससे डिवाइड करना है, x से। तो एवरेज कॉस्ट के लिए पहले एवरेज कॉस्ट को मैं लिख रहा हूँ D/dx, इसके अपॉन में अंडर रूट के अंदर ax प्लस में b अपॉन में x प्लस में c अपॉन में x। ये हमारी क्या हो गई,
एवरेज कॉस्ट होगी। एवरेज कॉस्ट का अब क्या निकालना है दोस्तों, डेरिवेटिव। सर एक्स से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला आप सभी को आता है, ये टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से हम डिवाइड करते हैं। अब इसमें दो फंक्शन के डिवाइड वाला फॉर्मूला आप सभी ने सीखा हुआ ही है, तो हम सभी को पता है कि सेकंड फंक्शन वैसा का वैसे ही, फिर सेकंड फंक्शन वैसा का वैसे ही, इसका डेरिवेटिव करोगे दोस्तों तो 1/2 ax प्लस में b, फिर माइनस, फिर ये फंक्शन वैसा का वैसे ही, ax प्लस में b वैसा का वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। दोस्तों इसमें c अपॉन में x है, इसको x को ऊपर भेजोगे तो x का इनवर्स हो जाएगा, ध्यान से समझोगे, x का इनवर्स c इंटू में x का इनवर्स, और x इनवर्स आ गया है तो माइनस का c x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c x स्क्वायर की पावर -2। अब दोस्तों इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में ये x ऊपर है ना, ये x 1 अपॉन में 2 अंडर रूट के अंदर ये करेंगे तो ये यहाँ अंदर एलसीएम में गया तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ax प्लस में b, ये तो है ही, और ये इसके साथ एलसीएम में गया तो ये माइनस के अंदर ये बचेगा 2 ब्रैकेट के अंदर ax प्लस में b। ध्यान से समझो, इसका यहाँ इंटू होगा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बाहर का 2 वैसा का वैसा, और ये माइनस साइन, और ये माइनस में c अपॉन में x स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से देखो, ये जो लाइन खींची हुई है वो सिर्फ इसके नीचे है, ये अलग चल रहा है हमारा इसका डेरिवेटिव, और c अपॉन में x का इसका डेरिवेटिव। चलिए इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन में, अब इसका एलसीएम तो हमने ले ही लिया, तो ये 2 अंडर रूट के अंदर ax प्लस में b ये आया, -2 का अंदर इंटू करेंगे तो 2ax माइनस में b माइनस में c अपॉन में x स्क्वायर, 2ax में से। अच्छा दोस्तों इसका डेरिवेटिव करेंगे ax का तो यहाँ पे a भी बचने वाला है, क्लियर हो रहा है दोस्तों, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो अंडर रूट से a ऊपर बचेगा तो ये ax हो जाएगा। तो दोस्तों ax में से 2ax गया तो ये बचेगा माइनस का ax माइनस का b अपॉन में 2 अंडर रूट ax प्लस में b माइनस में c अपॉन में x स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेटिव किसका आया, डेरिवेटिव ऑफ ac। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, LHS आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों, LHS। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, RHS। अब RHS कैसे निकालेंगे, अच्छा ये पता है ना अंडर रूट के अंदर है तो 1/2 रूट एक्स हो गया, और फिर ax का फिर से करेंगे इसलिए यहाँ पे a बचेगा, जो कि मैं भूल गया था पर अभी हमने लिख दिया। चलिए अब हम करेंगे क्या, RHS। RHS में क्या चाहिए मुझे, MC चाहिए। MC बोले तो मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव। तो इसका मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव, तो d अपॉन में dx ऑफ किसका करेंगे, cx का, दैट मीन्स d अपॉन में dx ऑफ अंडर रूट ax प्लस में b प्लस में c का। दोस्तों इसका रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, तो इट विल बी 1/2 अंडर रूट के अंदर ax प्लस में b, फिर ax का फिर से करोगे तो यहाँ पे बच जाएगा a, और c तो है हमारे लिए कांस्टेंट तो वो 0 हो गया। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास निकल के क्या आ रही है, a अपॉन में 2ax प्लस में b, ये हमारे पास क्या आ रही है दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट। LHS आ गया था, अब मैं RHS के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ कर रहे हैं हम RHS सॉल्व, तो ये क्या लिखा है, 1 अपॉन में x, बाहर क्या दी है मार्जिनल कॉस्ट, ये मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, a अपॉन में 2 अंडर रूट ax प्लस में b, फिर माइनस एवरेज कॉस्ट, ये आपने पूरी की पूरी सॉल्व करके रखी हुई ऑलरेडी, ये वैसे की वैसे यहाँ पुटअप कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी दोस्तों, ax माइनस में b अपॉन में, अच्छा हाँ एवरेज कॉस्ट यही है ना, हाँ नहीं 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 दोस्तों एक गड़बड़ी हो जाएगी। देखो एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट का मतलब अपॉन में x, तो ये इसका एवरेज कॉस्ट निकलेगी तो ये आएगी अंडर रूट के अंदर ax प्लस में b अपॉन में x और प्लस में c अपॉन में x, ये है हमारी एवरेज कॉस्ट। इसको x से डिवाइड किया था ना, ये एवरेज कॉस्ट है, इसका तो डेरिवेटिव निकाल दिया हमने। चलिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन में x, पहले माइनस का अंदर इंटू कर लो करना है तो जैसे माइनस के इंटू करोगे तो ये हो गया माइनस और ये भी क्या हो गया माइनस। अब इसका एलसीएम ले रहे हैं हम, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ इन दोनों को, ये नीचे वाली टर्म यहाँ जाएगी तो ये बचेगा कितना 2 अंडर रूट के अंदर ax प्लस में b माइनस ये हो जाएगा 2 और ये इसका यहाँ इंटू होगा तो ये बचेगा ax प्लस में b। क्लियर हो रहा है दोस्तों, ax प्लस में b माइनस में c अपॉन में x। दोस्तों अगर यहाँ से इसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2 और नीचे 2x आने वाला है, ये 2x तो यहाँ से ये x इधर चला जाएगा। हाँ जी पूरा सही है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं, 1 में x, ये हो गया ax, माइनस में 2ax, माइनस में b अपॉन में 2x अंडर रूट के अंदर ax प्लस में b, माइनस में c अपॉन में x, ये दो x में से एक x गया तो दोस्तों कितना बचेगा, 1 में x माइनस का ax माइनस का b अपॉन में 2x अंडर रूट के अंदर ax प्लस में b माइनस में c अपॉन में x। देखो अभी तक मैंने कुछ और सॉल्व नहीं किया, मुझे ये लेके आना है कैसे भी करके, तो मैं क्या करूंगा, x का अंदर इंटू कर दूंगा तो माइनस का ax माइनस में b, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर ब्रैकेट में ax प्लस में b। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे फिर से गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है जो कि मैंने लिखा नहीं, तो वो एक्स स्क्वायर इसके अपॉन में आने वाला है, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, तो ये दोस्तों ये आ गया माइनस में ax माइनस में b माइनस में c अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये LHS इक्वल टू RHS हो गया। देखो ये रहा हमारा LHS, सेम टू सेम क्या आ रहा है RHS, तो हेंस डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट वो इक्वल है किसके, 1/x मार्जिनल कॉस्ट माइनस में एवरेज कॉस्ट के। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन है थोड़े से लेंथी है ना, और क्या हो रहा है आज वैसे ये एक दो जगह मिस्टेक भी हो गई, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है ना, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा है। अब आप बोलोगे सर आपकी प्रैक्टिस नहीं, अरे प्रैक्टिस है पर सुबह से इतने हौच पौच में है, ये वीडियो भी जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं सेकंड। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन में भी हमें यही प्रूव करना है, एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव बताना है मार्जिनल कॉस्ट माइनस में इसका, मतलब ये, और हमारे लिए इस बार कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू चेंज कर दी गई है दोस्तों। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों या तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो या एवरेज कॉस्ट निकाल लो। अच्छा एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, तो सबसे पहले दोस्तों एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल को किससे डिवाइड कर देते हैं, एक्स से। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट ऑलरेडी है। सॉरी दोस्तों वीडियो रुक गया था। हाँ तो मैं क्या बता रहा था आपको, टोटल जो कॉस्ट है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, एक्स से। तो इसको एक्स से जब डिवाइड किया तो ये हो गया 5x अपॉन में दिस और 600 अपॉन में दिस। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट आ गई है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल जो कॉस्ट होती है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक्चुअल कॉस्ट है, इसका मैंने डेरिवेटिव किया, तो दो फंक्शन के डिवीजन वाला यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। देखो 600 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो ये देखो सेकंड फंक्शन का होल ऑफ स्क्वायर, फिर सेकंड फंक्शन वैसा का वैसे ही, फिर ये वाले फंक्शन का हमने क्या किया डेरिवेटिव, तो ये कितना हो गया 10x माइनस। अब दोस्तों क्या किया हमने माइनस, अब हम लगाएंगे ये वाला फंक्शन अंडर रूट के अंदर 5x स्क्वायर वैसा का वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव करोगे दोस्तों तो ये कितना आएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस में 3। आप लोगों को याद होगा रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट x, और फिर रूट x का फिर से करेंगे तो दोस्तों यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे मार्जिनल कॉस्ट को, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये बचा है यहाँ पे 10x अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में इसका यहाँ पे इंटू होगा दोस्तों, तो ये कितना बचेगा 10x स्क्वायर इसके अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 3, और इस पूरे के अपॉन में चल रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस में 3। आई होप दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा आपको। अभी इसको और सॉल्व करना है, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है ना, इतना जल्दी नहीं होंगे। चलिए तो मार्जिनल कॉस्ट दोस्तों क्या बचेगा, अब मैं ले रहा हूँ इसका एलसीएम, ध्यान से समझो, इसका एलसीएम लूंगा तो इसका कहाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3। ध्यान से समझो, ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन और इसका यहाँ ये माइनस में 10x स्क्वायर। क्लियर हुआ दोस्तों, आगे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। हाँ देखो ये एक्स स्क्वायर का एक्स में इंटू हुआ तो ये एक्स क्यूब होने वाला है, ये क्या होने वाला है दोस्तों एक्स क्यूब। आगे बचेगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 3, और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3। अब 10x के अंदर इंटू करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ गया हमारे पास 10x क्यूब प्लस में 30x माइनस में 10x क्यूब, ये भी क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब है, और इसके अपॉन में जो भी बच रहा है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और एक्स स्क्वायर प्लस में 3। ये देखो 10x से ये कैंसिल हो गया, तो
तो मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास दोस्तों बच रही है 30x अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये एक्स स्क्वायर प्लस में 3। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, मार्जिनल कॉस्ट आ गई, एवरेज कॉस्ट आ गई। अब मुझे एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव और फाइंड आउट करना है, तो दोस्तों यहीं से शुरू करते हैं, है ना, जगह कम है। तो एवरेज कॉस्ट क्या थी मेरी, ये है मेरी एवरेज कॉस्ट जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल रखी। तो इसका अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। चलिए दोस्तों, अब एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, जगह कम बचा रखी है मैंने। तो ये बचेगा दोस्तों अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3 वैसा का वैसे ही, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन 5x, और 5x का डेरिवेटिव अगर डायरेक्टली करूंगा तो ये कितना बचेगा 5, फिर माइनस आएगा दोस्तों, क्या आएगा माइनस, फिर 5x वैसा का वैसे ही, फिर नीचे वाला जो फंक्शन था इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 2, 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और ऊपर बचेगा 2x, फिर से क्या बच गया दोस्तों 2x, और साथ में ये बच रहा है मेरे पास 600 अपॉन में x, अपॉन में x है तो x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1, है ना। ये देखो 600 अपॉन में x, तो ये होगा 600 x की पावर -1, ये -1 आगे आया जिसकी वजह से हो जाएगा ये -600 और x की पावर में -2, और ये -2 से ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ये यहाँ पे। चलिए अब दोस्तों ये क्या हुआ, क्या कर रहे हो श्याम सर, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 10x स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे बच रहा है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 3, ये 5 यहाँ इंटू में तो मैंने आगे लिखा, माइनस में 5x अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 3, माइनस में 600 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और दोस्तों इस पूरे के नीचे है ये स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ तो ये बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 3। अब दोस्तों मैं इसका यहाँ पे एलसीएम लूंगा, ये फंक्शन इधर जाएगा, ये इंटू करते हैं, तो दोस्तों यहाँ कर लेते हैं हम लोग, इसका यहाँ इंटू किया तो ये हो गया 5, यहाँ इसमें इंटू हुआ तो दोस्तों ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में ये 5x, इस 5x का इस x में इंटू होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा 5x स्क्वायर, इस पूरे के अपॉन में चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 600 अपॉन में एक्स स्क्वायर। छोटी राइटिंग इसलिए लिखना है क्योंकि अभी प्रूफ भी करना है ना, अभी प्रूफ हुआ नहीं है। 5 का अंदर इंटू होगा तो दोस्तों 5x स्क्वायर प्लस में 15 माइनस में 5x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 600 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर कैंसिल हो गया दोस्तों, तो ये बचेगा मेरे पास 15 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 600 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों अभी तक मैंने फाइंड क्या किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक मैंने जो फाइंड आउट किया है वो फाइंड आउट किया है मैंने ये हम d अपॉन में dx ऑफ AC। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन बचा हुआ है ना, ध्यान से समझो। मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिया हमने, ये रहा मार्जिनल कॉस्ट, है ना, ये था हमारा मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ऑलरेडी एक बॉक्स में और dy बाय dx ये ऑलरेडी एक बॉक्स में। तो इन तीनों को मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में पुटअप करूंगा, पर ये सब हटाना पड़ेगा उसके लिए, तो इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए चेक कर रहा था मैं, वीडियो बंद तो नहीं हुआ, बीच बीच में वीडियो बंद हो जाता है हमारा। चलिए दोस्तों, तो कहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर लें, यहीं पे शुरू कर देते हैं। कहाँ है डस्टर, हाँ जी इसको हटाएं, देखते हैं कुछ गड़बड़ ना हो जाए बस। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ निकाल रखी है, एवरेज कॉस्ट यहाँ पे, जो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। dy बाय dx ऑफ AC, dy बाय dx ऑफ AC ये रहा, इसको लिखता हूं मैं, तो ये इसमें वैल्यू रखना है दोस्तों, है ना। तो ये आ गया मेरा पास 15 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 3। अच्छा ये मेरा dy बाय dx है, ये तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ ना, इसमें वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं, ये तो है। अब मैं RHS को सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरा RHS क्या बनेगा दोस्तों, RHS है 1 अपॉन में x मार्जिनल कॉस्ट माइनस में एवरेज कॉस्ट। तो 1 अपॉन में x मार्जिनल कॉस्ट कितनी निकाल रखी थी 30x अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस में
3 माइनस में अब एवरेज कॉस्ट ये रही मेरी 5x अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 600 अपॉन में x। क्लियर हुआ दोस्तों? अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे दोस्तों, इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे, देखो इन दोनों के अंदर तो ये कॉमन चीज है, तो ये चीज यहाँ पे जाके इंटू हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे 1 अपॉन में x, ये हो गया 30x माइनस में 5x, और यहां से सिर्फ ये इन दोनों का जब एलसीएम लिया जाएगा दोस्तों क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में 3, यही आने वाला है एलसीएम। अब इन एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो 30x वैसा का वैसा ही। समझ में आ रहा है ये फिर से समझो, जैसे मेरे को 30x के नीचे लिखना है तो ये 30x वैसा का वैसे ही, इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, फिर माइनस जो बेसिक एलसीएम हम लेते थे। अब 5x के लिए इसकी वाली नीचे वाली टर्म डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 5x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में ये 600 अपॉन में x बच रहा है दोस्तों। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे हम लोग, बस हम कुछ गड़बड़ी वैल्यू ना रख दें, नहीं तो पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा हमारा, है ना। चलो दोस्तों इसको और सॉल्व करें तो 5x का अंदर इंटू किया तो ये हमारे पास 1/x, अच्छा मैंने वो रब ही कर दिया दोस्तों जो हमें चेक करना था। चलिए अभी देख लेंगे हम लोग। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था दोस्तों, 1/x, ये आएगा 30x माइनस में 5x क्यूब माइनस में 15x अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और प्लस में 600 अपॉन में x। दोस्तों ये 1/x पूरे में मल्टीप्लाई है, अच्छा ये 30x में से 15x गया तो ये माइनस में 5x क्यूब माइनस में 15x, ये बच रहा है हमारे पास, है ना, और प्लस में 600 अपॉन में x। दोस्तों एक गड़बड़ी फिर से हो गई, नहीं फिर से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू रखी है फिर माइनस एवरेज कॉस्ट, जब इस माइनस का इंटू होगा तो यहाँ पे भी एक क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस, तो यहाँ पे क्या आने वाला है माइनस, और ये यहाँ पे भी क्या आ गया माइनस, और इसके पूरे के अपॉन में चल रहा है, इस पूरे के अपॉन में चल रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये एक्स स्क्वायर प्लस में 3। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए टाइम लग गया। 1/x, अब दोस्तों 1/x का जैसे इंटू अंदर करोगे तो जो भी रिजल्ट बच रहा है वो लिख लो, तो जैसे ये इंटू करोगे तो ये 5x स्क्वायर माइनस में 15 ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और एक्स स्क्वायर प्लस में 3, और फिर इसका अंदर इंटू करोगे तो माइनस में 600 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा आ रहा है RHS 1/x, इसकी वैल्यू आ रही है, और एवरेज कॉस्ट हमने इसका डेरिवेटिव निकाला था, तो हाई होप शायद ये वही आ रहा हो। तो इस तरीके से ये LHS और RHS आ चुका है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, क्वेश्चन लेंथी है, एक बार दो बार 3-4 पेज भर जाएंगे आपके, तो आपको धीरे धीरे करते चले जाना है, बस सिर्फ वैल्यू पुटअप करो और आंसर आ जाएगा। मुझे लग रहा है शायद सही है, पर अभी मैंने मिटा दिया तो पता नहीं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग करेंगे, अगर गलत हुआ तो आप लोगों को फिर से करना है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये रहा प्यारा सा न्यारा सा और अच्छा सा आपकी तरह क्वेश्चन है, द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट इन द फर्म इज 3x प्लस एक्स की पावर 5 प्लस में 25, शो दैट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज विद आउटपुट एक्स। वो बोल रहा है कि ये प्रूव करो कि इंक्रीज हो रही है। अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपने याद हो तो हमने 6.2 6.3 में पढ़ा हुआ है ना, मैक्सिमम मिनिमा के पहले हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ रहे थे, जिसको हमने दो मेथड से पढ़ा था, एक वेवी कर्व मेथड से और एक बार डायरेक्टली ये पढ़ा था कि अगर एक बार डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो वो इंक्रीजिंग है और नेगेटिव आ जाए तो वो डिक्रीजिंग है। इसके अलावा दोस्तों ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इस टाइप से एक कर्व, अगर यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है मतलब dy/dx पॉजिटिव है पहला वाला, तो हमारा स्लोप क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, और इधर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। याद है कुछ? तो इसको पहले हम करते हैं। तो दोस्तों ये हमें क्या दिया है, कॉस्ट फंक्शन, और मुझे प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में, मुझे प्रूव करना है ये कि शो दैट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरी कैसी है,
इंक्रीजिंग है। एवरेज के लिए हम क्या निकालते हैं, पहले सी एक्स अपॉन में एक्स, है ना, कॉस्ट फंक्शन को हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं, इसको एक्स से डिवाइड करो तो 3x अपॉन में एक्स प्लस में ये x की पावर 5 अपॉन में 25x, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा 3 प्लस में x अपॉन में 25, ये हमारे पास बचा, x की पावर में 4 बचेगा। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट नहीं करनी है, हमको क्या फाइंड आउट करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। और किसी भी चीज की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आप उसको क्या कीजिए, एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 0 प्लस में ये हो जाएगा 4, आगे आएगा 4 x की पावर में 3 अपॉन में 25, है ना, डेरिवेटिव करना हम सभी को आता है, तो ये हमारे पास आया। अब दोस्तों ध्यान से देखो, ये x की वैल्यू आप जो भी पुटअप करोगे, x की वैल्यू नेगेटिव तो पुट कर नहीं सकते, क्योंकि क्या है, कंपनी की नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोडक्शन कर रही है, तो x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप अगर या तो 0 यूनिट बना रहे या 10 यूनिट बना रहे, या 100 यूनिट या 2 यूनिट, पर माइनस में तो कोई यूनिट नहीं बना सकते ना, माइनस में तो कोई टीवी नहीं बना सकता, माइनस में कोई मार्कर नहीं बना सकता, तो इसलिए x की वैल्यू जो भी होगी क्या होगी, पॉजिटिव। तो इस कारण से ये जो भी रिजल्ट आने वाला है, इट विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन क्या आने वाला है 0, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट टाइम पे अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरीके से भी ये बता सकते हो। दूसरा हमने क्या सीखा था, बेबी कर्व मेथड। बेबी कर्व मेथड में हमने क्या सीखा था दोस्तों, इस पूरे को क्रिटिकल, हम सबसे पहले क्या निकालते थे, क्रिटिकल पॉइंट, तो उस तरीके से भी आप देख सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट में हम क्या करते थे दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट में इसके डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल क्या रख देते हैं हम लोग, 0, तो इसके इक्वल 0 रखेंगे तो 4x क्यूब अपॉन में 25 इक्वल टू 0, तो ये आएगा 4x क्यूब इज इक्वल टू में 25, तो x क्यूब की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0, और x की पावर मैक्सिमम 3 है, तो कितने 0 आएंगे, 3 0 आएंगे, 1 2 3, तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट क्या आया दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट आया 0, और 0 भी 3 बार आ रहा है तो 3 बार लिख लो, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी इस साइड आएगा, प्लस इन्फिनिटी इधर आएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी। अब आपका ये जो फंक्शन है देखो, ये पॉजिटिव है, तो इस साइड से ग्राफ हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, और आपको याद होगा कि अगर 1 3 5 7 अगर इस ऑर्डर में ऑड नंबर में अगर याद हो रहा है, तो वेबी कर्व मेथड में साइन चेंज होता है, अगर यहाँ पे 2 0 होते तो मैं फिर से प्लस लेता। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। पर ध्यान से देखो, ये x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, गिवन है, तो x की वैल्यू यहाँ से ये वाली 0 से नेगेटिव तो हम ले ही नहीं सकते, ये वाला ग्राफ तो देखने का सेंस ही नहीं है ना, रीजन है क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट नेगेटिव होती नहीं, इसीलिए x से 0 से इंफिनिटी तक हमारा जो ग्राफ क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो आप चाहो तो एग्जाम में डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, नहीं तो फिर ये आपको मैंने बता ही दिया कि 0 से इंफिनिटी, नंबर ऑफ यूनिट 0 से ऊपर 1 2 5 10 50 1 करोड़ जितनी बनाना है बनाओ, आपका ग्राफ क्या रहने वाला है, इंक्रीजिंग, आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे करना है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ एक ही बार डेरिवेटिव करो और फटाफट से आंसर करके आगे बढ़ो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं क्योंकि। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन बता रहा है कि ये आपको कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ये गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट कम्युनिटी, शो दैट, ये हमको शो करना है कि मार्जिनल कॉस्ट फॉल कंटिन्यूअसली एज एक्स इंक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है डिक्रीजिंग है जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब हमें इसमें क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट। तो फटाफट से करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले क्या करो, 2x का पहले प्रॉपर्ली इंटू कर लो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8x, ये कितना हो गया 8x, अपॉन में कितना है x प्लस में 1, है ना, कुछ कॉमन वॉमन तो कट ही नहीं रहा। अब इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये सेकंड फंक्शन का होल ऑफ स्क्वायर, x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर x प्लस में 1 वैसा का वैसे ही इसका डेरिवेटिव होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 4x प्लस में 8, फिर दोस्तों कितना होगा, माइनस साइन लगाऊंगा, ये 2x स्क्वायर प्लस में 8x वैसा का वैसे ही, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे x प्लस 1 का, तो ये 1 प्लस 0 यही बचने वाला है, और 6 का डेरिवेटिव ये हो गया 0, खत्म, खल्लास एक ही बार में। चलिए तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, x का अंदर इंटू करेंगे, तो x का जैसे इंटू करोगे तो ये बचेगा 4x स्क्वायर, फिर x का प्लस में 8x, फिर 1 का इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 8। यहाँ पे क्या बच रहा है, ये माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 8x, अपॉन में इसके चल रहा है x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो मार्जिनल कॉस्ट दोस्तों ये हमारी आ रही है 4x स्क्वायर
प्लस में ये देखो ये माइनस 8x है, ये 8x कैंसिल, ये 4x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में अच्छा, देखो एक और गलती करना है, 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया तो ये कितना बचेगा 2x स्क्वायर, ये 4x प्लस में ये 4x प्लस में ये 8 और नीचे कितना बचेगा हमारा x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर, है ना, सब सही चल रहा है ना, 4x ही बचेगा, ये 8 ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4 अपॉन में कितना बच रहा है x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब दोस्तों इसको क्या हम कुछ बना सकते हैं किसी का होल ऑफ स्क्वायर वगैरह, तो ध्यान से देखो हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट बच रही है दोस्तों वो बच रही है 2 बाहर हो गया, ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 4 अपॉन में x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हुआ दोस्तों? अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 4 है इसको अगर मैं 1 प्लस 3 लिख दूं तो कुछ फायदा हो सकता है क्या? सर ऐसा क्यों कर रहे हो और इतना दिमाग कैसे चल रहा है आपका? देखो ध्यान से, नीचे है x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और ये 2ab, तो इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख पाऊंगा ना 2x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ऊपर ये वाली टर्म को, इतनी टर्म को, प्लस में ये लिखा 3 और इसके अपॉन में कितना है x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अभी हमारी मार्जिनल कॉस्ट, अब इसमें क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, तो 2x प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये ऊपर भी होल ऑफ स्क्वायर है दोस्तों, और प्लस में 3 बाय में x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके ये बच रहा है हमारे पास। तो अब मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या बच रही है, ये बच रही है 2 1 प्लस में 3x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर की पावर -2, नीचे से मैं ऊपर लेके चला गया। अब दोस्तों मुझे ये शो करना है कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाते बढ़ाते मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज करने लगती है। अच्छा, किसी भी चीज को डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए उसी चीज का फिर से डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव कर चुके हैं फिर से डेरिवेटिव करना है, और अगर फर्स्ट फंक्शन में नेगेटिव टर्म आ जाती है तो वो डिक्रीजिंग है, अदरवाइज इंक्रीजिंग। तो चलो इसका डेरिवेटिव करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट का अब हम कर रहे हैं डेरिवेटिव, करोगे तो ये हो गया दोस्तों 2 1 का डेरिवेटिव 0, ये -2 आगे आएगा तो ये माइनस का 6 और ये बचेगा x प्लस में 1 और -2 -1 तो ये हो गया -3, पता है ना x की पावर में n वाला फॉर्मूला। तो ये हमारे पास d अपॉन में dx ऑफ मार्जिनल कॉस्ट आएगी माइनस में 6 दूनी 12 माइनस का 12 अपॉन में x प्लस में 1 की पावर -3। अब दोस्तों ध्यान से इसको देखो, हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव? सर वो तो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि x की क्या वैल्यू है, तो x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये नीचे आया तो पॉजिटिव होगा, रे है ना, ये ऊपर से नीचे आया। अब x की वैल्यू कुछ भी पुटअप करो, 5 करो 25 करो 50 करो, पर 0 से कम नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि किसी भी नंबर ऑफ यूनिट्स को आप 0 से कम नहीं बना सकते, 2 4 5 तो बनानी पड़ेगी। तो x की वैल्यू आपने मन से कुछ ना कुछ पुटअप करोगे तो ये जो रिजल्ट है ये आएगा नीचे वाला पॉजिटिव, लेकिन एक ऑलरेडी रिजल्ट क्या है माइनस में है, तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट कम होती चली जाएगी। क्लियर है? कॉस्ट में हमारा पैसा कम लगने वाला है, इसका मीनिंग ये है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने प्रूव कर दिया कि नंबर ऑफ यूनिट x बढ़ाओगे तो मार्जिनल कॉस्ट नेगेटिव होती चली जाएगी, क्योंकि आगे एक माइनस साइन आ चुका है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जो मैं बता रहा हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव माइनस में आ जाए तो डिक्रीजिंग, या फिर वेविकअप मेथड। तो वेविकअप मेथड आप ट्राई करो, ये मैंने कर दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द एवरेज कॉस्ट फंक्शन AC फॉर द कम्युनिटी इज गिवन बाय AC x प्लस 536 बाय x इन द टर्म्स ऑफ आउटपुट x। हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज फाइंड आउट करनी है टोटल कॉस्ट, एंड फिर मार्जिनल कॉस्ट, ये हमको फाइंड आउट करना है। द आउटपुट फॉर विच द AC इज इंक्रीजेस। तो मैंने पहले लिख दिया, अब सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों सबसे पहले क्या मुझे निकालना है, टोटल कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकलती है? अच्छा, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट अपन में नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब कि जो मेरे पास एवरेज कॉस्ट दी हुई है उसमें x का इंटू कर दूं तो कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये इसका यहाँ इंटू किया तो ये x इंटू में एवरेज कॉस्ट, x की वैल्यू ये रही, इसके अंदर x का इंटू कर दो तो एवरेज हमारी कॉस्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, cx क्या आ जाएगा। इस पूरे के अंदर x का इंटू किया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 36। ये मेरा क्या आ गया दोस्तों, कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट आ गई। मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, dy बाई dx ऑफ कॉस्ट फंक्शन, dy बाई dx ऑफ किसका, कॉस्ट cx का, मतलब इसी का डेरिवेटिव करना है। ये हो जाएगा 2x प्लस में 5।
ये हमारा कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब आगे ये बताना है आउटपुट फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। ऐसा क्या आउटपुट है जिसपे एवरेज कॉस्ट क्या रहे हमारी, इंक्रीजिंग रहे। अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसी भी चीज का बताना हो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसका डेरिवेटिव। तो एवरेज कॉस्ट का अब मैं क्या करने वाला हूँ, डी बाय डी एक्स, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो डी अपॉन में डी एक्स मैं करूंगा किसका, एक्स का प्लस 5 का, और ये 36 को ऐसे लिख लेते हैं 36 एक्स की पावर -1। चलिए एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1, 5 का करोगे तो 0, और ये आ जाएगा माइनस में 36 एक्स की पावर -2। तो हमारे पास एवरेज क्या निकल के आएगा दोस्तों, 1 माइनस में 36 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है जो भी है, या तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव से पता चलता है, बट हम इसको बेबी कप मेथड से कर लेते हैं। तो करें एक्स स्क्वायर माइनस में 36 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये डी बाय डी एक्स ऑफ कितना हो गया, ए सी। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इसके इक्वल 0 रखेंगे। जैसे इसके इक्वल 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 36 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर गया तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 36 इक्वल टू 0, तो ये बचेगा x माइनस में 6 और x प्लस में 6। इसका मतलब हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है, एक आएगी प्लस का 6 और एक आएगी माइनस का 6। क्या मैं x की वैल्यू -6 ले सकता हूँ, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि -6 नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता ना। तो x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 6। अब इसको बनाओ बेबी कर्व के ऊपर, तो ये रहा -∞, ये रहा +∞, ये रहा 6। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो अब समझो +6 रहा। अब +6 हमारे देखो हाईएस्ट पावर की जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव से शुरू होगा, इधर कहाँ जाएगा, नेगेटिव। अब हमको क्या बताना है, आउटपुट फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। किस आउटपुट पे एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग रहेगा, ये हमारा एवरेज कॉस्ट इस एरिया में इंक्रीजिंग है, मतलब 6 से लेके इंफिनिटी तक हमारा एवरेज कॉस्ट क्या रहने वाला है दोस्तों, इंक्रीजिंग रहने वाला है। मतलब एक्स की वैल्यू जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है 6 से आप ज्यादा बनाते जाओ, आपका एवरेज कॉस्ट क्या रहेगा, हमेशा इंक्रीजिंग आता चलेगा। ये हमारे क्वेश्चन का सेंस है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस k इज टोटल कॉस्ट, मतलब ये कॉस्ट दी हुई है, हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट का स्लोप फाइंड आउट करना है, और मार्जिनल कॉस्ट का भी स्लोप ही फाइंड आउट करना है। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इस पूरे को x से डिवाइड कर दो, तो c अपॉन में x, इसी से क्या आ जाएगी हमारी एवरेज कॉस्ट। तो ये x से डिवाइड करोगे तो ax प्लस b, और ये k को x से डिवाइड करोगे k x की पावर -1 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये डिवाइड और अपॉन में आया तो ऊपर भेज दिया। अब हमको क्या करना है, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, डी बाय डी एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालो तो यहाँ से बचेगा सिर्फ a, b का टर्म कांस्टेंट, और ये हो जाएगा माइनस का k x की पावर -2, तो ये बचेगा a माइनस में k अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये एवरेज कॉस्ट का स्लोप हो जाएगा d अपॉन में डी एक्स ऑफ AC। अगला हमसे इसी में पूछा मार्जिनल कॉस्ट का भी हमको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, स्लोप। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट का पहले डेरिवेटिव कर दो, d अपॉन में डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस k करें, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस में b प्लस में 0। ये हमारे पास आई है मार्जिनल कॉस्ट, पर इसका भी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप। तो जिसका स्लोप फाइंड आउट करना है उसका डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव करोगे तो d अपॉन में डी एक्स ऑफ किसका, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हो जाएगा 2a, x का 1 हो गया प्लस में ये 0, तो ये स्लोप आ गया मार्जिनल कॉस्ट का, और ये स्लोप आ गया एवरेज कॉस्ट का। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10, अभी पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय, अच्छा किसी का डिमांड फंक्शन गिवन है अपने को, P इज इक्वल टू में 1500 माइनस में 2x माइनस में x स्क्वायर। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, रेवेन्यू तो निकालना है पर मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है हमको, फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट x, आल्सो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 10, मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है, मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है व्हेन x बराबर में कितना है 10। चलिए तो इस क्वेश्चन को करने के पहले देखो, सबसे पहले किसी भी चीज का कुछ भी निकालना है, मार्जिनल निकालना है, रेवेन्यू, तो पहले तो रेवेन्यू पता होना चाहिए।
तो हम शुरुआत वाली क्लासेस में पहले ही पढ़ चुके हैं कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू में डिमांड। डिमांड, प्राइस इंटू में डिमांड। डिमांड मतलब कितने प्रोडक्ट की डिमांड है, नंबर ऑफ यूनिट्स इसको बोल सकते हो। तो मेरे पास ये है क्या, प्राइस, ये दी हुई है प्राइस 1500 माइनस में 2x माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में डिमांड है, लेट अस कंसीडर की एक्स प्रोडक्ट की, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये डिमांड का इसमें इंटू करेंगे यूनिट का, तो मेरे पास रेवेन्यू कितना जनरेट होके आ रहा है, ये रहा रेवेन्यू 1500x माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x क्यूब, ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, रेवेन्यू। अब मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है मार्जिनल रेवेन्यू। क्या फाइंड आउट करना है, मार्जिनल। तो मार्जिनल के लिए क्या करेंगे, जिसके आगे भी मार्जिनल वर्ड आ जाए उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा 1500 माइनस में ये हो जाएगा 4x माइनस में 3x स्क्वायर। मार्जिनल रेवेन्यू का हमारा फंक्शन आ चुका है दोस्तों, लेकिन हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ पे फाइंड आउट करना है, जब x इक्वल टू क्या हो जाए 10। तो यहाँ पे मैं क्या रखने वाला हूँ, x इक्वल टू 10। चलिए, तो यहाँ पे x इक्वल टू 10 रखो, 1500 माइनस में 4 इंटू में 10 माइनस में 3 इंटू में 10 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये बचा 1500 माइनस में, सब सही चल रहा है ना, सब सही चल रहा है, ये 40 माइनस में ये 3 इंटू में 10 का स्क्वायर हो गया 300। अच्छा, 1500 में से 300 गया तो ये बचेगा कितना, 1200 माइनस में 40। हाँ, 1500 में से 300 गया तो हाँ 12 और 3 15 ही तो होता है। तो ये बचेगा कितना, 1160 रुपए हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा एट x इक्वल टू में 10। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 है द डिमांड फॉर द सर्टेन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा, ये किसी चीज की डिमांड है, ओके। 1300 प्लस में 25x माइनस में एक्स स्क्वायर। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू, पहली चीज में। दूसरा हमको फाइंड आउट करना है मार्जिनल रेवेन्यू ही फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू कितनी हो, 12 हो। और तीसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट आर 13 मतलब मार्जिनल रेवेन्यू एट 13 माइनस में मार्जिनल रेवेन्यू एट 12, और इंटरप्रेट करना है, मतलब बताना है कि क्या ही वो एक्चुअल में बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले बेसिक सा जो आपका काम है आपको वो पता होना चाहिए। रेवेन्यू होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू में नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब वो प्राइस इंटू में नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स है। प्राइस मेरे पास कितना दिया हुआ है, 1300 प्लस में 25x माइनस में एक्स स्क्वायर, इसमें किसका इंटू किया, x का। तो रेवेन्यू हमारे पास कितना जनरेट हो गया दोस्तों, रेवेन्यू हो जाएगा 300x प्लस में 25x स्क्वायर माइनस में x क्यूब। तो सबसे पहला मुझे, अच्छा पहला मुझे क्या निकालना है, पहला मुझे रेवेन्यू फंक्शन ही नहीं, पहला मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो अभी रेवेन्यू आया है मेरे पास, अभी रेवेन्यू फंक्शन क्या है पहले ये लिख देता हूं मैं। तो ये है 300x प्लस में 25x स्क्वायर माइनस में x क्यूब, ये मेरा रेवेन्यू फंक्शन है। और मार्जिनल निकालना है, मतलब क्या करो, उसका डेरिवेटिव कर दो। तो एमआर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसका रेवेन्यू। तो ये हो जाएगा 300 प्लस में ये 25 दूनी 50x माइनस में ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ गया दोस्तों, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया मेरे पास। इसको चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, हाँ 300x प्लस में 50x माइनस में 3x स्क्वायर। तो दोस्तों ये पहला हमारा सही है आंसर। अब मुझे दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है, मार्जिनल रेवेन्यू कब फाइंड आउट करना है, एट x इक्वल टू में 12, मतलब इसी में 12 रख दो। तो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू सेकंड नंबर पे जो है वो क्या आएगा, 300 प्लस में 50 इंटू में 12 माइनस में 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी रखनी है, 12। तो ये हो जाएगा 300 प्लस में 12 पंचे 60, तो ये हो गया 600 माइनस में 144 इंटू में 3, 144 इंटू में 3, 4 तिया 12 की 2 हासिल लगेगी, 4 तिया 12 13 की 3 हासिल लगेगी, 4 तिया 12 नहीं 3 एकम 3 और 1 4, तो ये कितना हो गया 432। तो दोस्तों बस इसको माइनस कर लो, ये कितना हो गया, पहले तो 900 और 900 में से 432 गए तो 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा, और फिर ये कितना बचेगा 9, 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ पे बचेगा कितना 8, 8 में से 4 गए तो 468 हमारे पास क्या बच रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू एट एमआर इज इक्वल टू में 12। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या बता रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू जब 12 के ऊपर इंटरप्रेट करने के लिए भी बोला है ना, मार्जिनल रेवेन्यू जब 12 के लिए बोला है, इसका मतलब कि आप 13 यूनिट एग्जैक्टली, मतलब 13 यूनिट एग्जैक्टली नहीं, 13 यूनिट आप सब सेल कर रहे हो,
तो ये इतना 468 मार्जिनल रेवेन्यू बच रहा है, मतलब 13वीं यूनिट पे इतना मार्जिनल कॉस्ट क्या होता था या मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता था? एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो मार्जिनल कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने में जो खर्चा आ रहा है, अब एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने में जो खर्चा नहीं आ रहा, बेचने पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मार्जिनल रेवेन्यू। तो एक जो 13वें नंबर का हम कोई सी बेचेंगे, 13वें नंबर का प्रोडक्ट आप मान लो 12 बेच दिए, 13वां यूनिट बेचोगे तो 468 आप कमाओगे। चलिए लास्ट वाली चीज क्या निकालनी है? रेवेन्यू 13 माइनस में रेवेन्यू 12। तो दोस्तों इसको मैं फटाफट से कर देता हूँ। थर्ड वाली चीज है रेवेन्यू 13 माइनस में रेवेन्यू 12। कुछ नहीं करना है, ये रेवेन्यू जो फंक्शन मैंने निकाला हुआ है ये वाला, इसके अंदर 13 रख देना एक बार, तो 300 इंटू में 13 प्लस में 25 इंटू में 13 का स्क्वायर प्लस में, अच्छा हाँ, माइनस में 13 का क्यूब। फिर दोस्तों माइनस करना है अपने को, 12 रखना है, तो 300 इंटू में 12 प्लस में, अच्छा इसमें माइनस का इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 25 इंटू में 12 का स्क्वायर और फिर माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस 12 का क्यूब। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा हमारे पास बन गया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और क्या है। अच्छा इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। देखो इसको लिख सकता हूँ मैं, 300 बाहर लिया, 13 माइनस में 12 है ना, थोड़ा शॉर्टकट से करते हैं ना, क्यों इतनी मेहनत करनी है हम लोगों को। प्लस में इन दोनों में से 25 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या इतना बचेगा, 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, और ये इधर लिखा हुआ है 12 का क्यूब माइनस में 13 का क्यूब। अभी माइनस कर लेंगे जो भी आएगा रिजल्ट। अब देखो यहाँ से कितना बचेगा 1, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा 300 प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 169 में से 144 गए तो बचेगा 25, तो 25 इंटू में कितना हो गया 25 माइनस में 12 का क्यूब कितना होता है 1728, और 13 का क्यूब यार ये तो याद नहीं है मेरे को, 13 का क्यूब 169 इंटू में 13, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी है वैसे, पर इतना कर लेते हैं। 9 तिक 27 के साथ हासिल लगे 2, 3 9 तिक 6 तिक 18 19 20 6 तिक 18, एक मिनट, हाँ 6 तिक 18 19 20 की शून्य हासिल लगे 2, 3 एकम 3 2 5, और ये आ जाएगा 169, तो ये जाएगा 7 9 5 और 6 6 और 5 और 6 11 की एक हासिल लगे, तो ये आ रहा है 2197। तो दोस्तों ये आ रहा है 2197, तो ये कितना बचेगा मेरे पास, देखो यहाँ से 300 और ये 625, तो ये 300 प्लस में 625 प्लस में 2197 में से 1728 घटा दो, ये कितना बचेगा, 7 में से 17 में से 8 गए तो ये बचेगा 9, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 ही बचेगा ना, और 9 में से फिर 8 में से 2 गए तो ये बचेगा 6, फिर ये 11 में से 7 गए तो ये बचेगा कितना 7 में से 11, तो 469, तो 469 300 और 625 ये कितना हो जाएगा 925, 925 में से 469 घटाओ तो ये दोस्तों 15 में से 9 गए तो फिर से कितना हो जाएगा ये 8, और ये बचेगा 12, तो दोस्तों ये आ रहा है 468। तो ये है, ये बता रहा है कि अगर 12 यूनिट्स अगर आप बेच देते हो तो उस टाइम पे क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब समझ रहे हो, 13 यूनिट में से 12 यूनिट बेच दिए तो जो यूनिट बेचा है 12वें के बाद जो 13वां, उसके अंदर एक एग्जैक्टली कितना पैसा मिलेगा आपको, रेवेन्यू कितना जनरेट होगा 468। नहीं आया समझ में? जैसे स्पीड है गाड़ी की 5 सेकंड में थी 8 मीटर पर सेकंड और 6 सेकंड में थी 9 मीटर पर सेकंड, तो 6 में से 5 वाली की स्पीड माइनस कर दी तो वो एक जो आ रही है वो उस 1 सेकंड की स्पीड है, तो उस एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो 13वें नंबर का प्रोडक्ट बेचने के लिए इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ। टोटल 13 में जनरेट हुआ मान लो 1000 रुपए, और 12 में जनरेट हो रहा था कितना 900, तो जो 13वीं प्रोडक्ट बेचा उसमें 100 रुपए मुझे बच रहे, तो मैंने 13 में से 12 यूनिट का रेवेन्यू माइनस करा, तो 13वें यूनिट का टोटल रेवेन्यू हमारे पास आ गया। दोस्तों इस वीडियो को आज यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों के पास भेजिए, है ना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।